वीवर हम ये वो करते हैं, जैसे ही हमारी टेस्ट होता है, तो टेस्ट में वो गाड़ी पीछे से लेके आते हैं आप, तो कहते हैं गाड़ी आपने ये लगानी है। तो ये देखें, अभी आपने गाड़ी को उस हिसाब से लेके जाना है जिस हिसाब से आपने गाड़ी बहुत ज्यादा बाहर नहीं लेके जानी। अभी ये देखें, साथ 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 रखनी है, मतलब इतना गैप भी ना हो। और उसके साथ अभी जब आपने वापस लेके जानी है, तो ये देखें, अभी मैं दूसरी भी दिखाऊंगा आपको वीडियो। अभी ये लेके आ रहे हैं आप गाड़ी, आपने स्टेयरिंग को बस जिधर है उधर ही रखें। हल्का सा अगर कोई महसूस करें तो बिल्कुल मामूली सा वो भी, लेकिन वापस आप सीधा भी करना है, ये ना एक ही साइड पे काट के तो आप बैठे रहे स्टेयरिंग को। अभी ये ये हमारी गाड़ी का जो छोटा शीशा है, उसके बराबर जैसे ही वो पहुंचे जहां से हमने वो कौन रखी होती है, तो आपने गाड़ी फुल काट लेनी है। ये फुल काट लेनी है, फुल काट कर के जैसे ही गाड़ी आपको लगे वापस सीधी भी करनी है, वापस उसी तरह सीधी भी करनी है। अभी आपने जहां मर्जी है लेके चले जाएं आप गाड़ी को। ये स्टेयरिंग को ये होता है कि जितना आपने एक साइड पे काटते हैं वापस भी करना होता है। ये नहीं है कि एक साइड पे स्टेयरिंग आप काटते रहे तो वो फिर गाड़ी चढ़ जाती है एक साइड पे। बिल्कुल आसान है। अगर किसी बंदे को स्पेशली जो पिंडी इस्लामाबाद में एक दिन में रिवर्स पार्किंग का अगर कोई किसी को मसला है, तो मैं बिल्कुल यानी बिल्कुल कुछ उसमें कोई चार्जेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैं एक दिन में वो इंशाल्लाह वो कर। अभी इसमें कोई ऐसा वो साइंस नहीं है कुछ भी, बस आपने दो तीन चीजें जो है वो करनी है। रिवर्स पार्किंग कोई इशू ही नहीं है। तो वो ये तो ऐसे यानी चुटकियों में होने वाला काम है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने खुद जो लाइसेंस लिया है, तो इधर से अभी मेरे पास दूसरे लाइसेंस थे, तो ये नहीं था। तो बहरहाल वो मैंने लिया है, तो किस तरह लिया है, तो वो भी मैं इसी विलाग में मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा। अभी अगर किसी को फिर डाउट है तो मैं एक बार फिर गाड़ी आगे ले जाके तो फिर वापस कर देता हूँ। वो ये गाड़ी आप लेके जा रहे हैं, ये वो जहाँ ये किया, ये अभी गाड़ी आपने बाहर नहीं रखनी है ज्यादा, बिल्कुल वो बीच में नहीं करनी है, क्योंकि फिर आइडिया नहीं रहता है। ये कौन के बीच में साइडों पे कौन होती है, वहां से बीच में। अब स्टेयरिंग को भी बहुत ज्यादा वो आपने उसको कभी उधर कभी इधर नहीं काटना है। गाड़ी कोशिश ये करनी है कि गाड़ी यानी साथ ही हो, ज्यादा दूर ना हो। ये पिछला छोटा शीशा जैसे ही इधर गाड़ी पहुंची फुल काट ली गाड़ी आपने। और दोनों ग्लासेस दोनों देखने हैं, एक साइड का नहीं, दोनों को आस्ता आस्ता देखने हैं। ये देख, ये जितना मर्जी ले जाएं आप गाड़ी, कोई वो टेंशन नहीं है। तो बहरहाल रिवर्स में जाते हैं, रिवर्स पार्किंग के लिए वो ये करते हैं कि अभी बंदा जो है वो कभी स्टेयरिंग ऐसे घुमाया कभी ऐसे घुमाया, वो नहीं, आपने स्टेयरिंग सीधा रखा और ये चले चले। स्टेयरिंग को बिल्कुल मामूली सा, अगर आपने वो पीछे क्या नाम है, आपने बहुत ज्यादा गैप भी नहीं देना और बहुत ज्यादा वो उस हिसाब से भी नहीं लेके जानी। बस अभी मेरी गाड़ी उधर जा रही है, ये थोड़ा सा हल्का सा बस ये स्टेयरिंग को आपने बहुत उस हिसाब से नहीं लेके जाना। अच्छा, अच्छा अभी ये जहाँ हम पहुंचे हैं, ये देखें, यहाँ से हमें वो कहते हैं पार्किंग होती है इधर। अभी आपने क्या करना है कि ये जो पिछला जो ग्लास है, जो यानी वो छोटा शीशा है, जो जैसे ही वो गाड़ी उधर उसके बराबर पहुंचे आपने फुल काट लेनी है गाड़ी। ये काट लेनी है आपने। अभी आपने जिधर मर्जी है लेके जाओ, साथ में ये नहीं है कि आपने बिल्कुल वापस जब गाड़ी सीधी करनी है आपने तो वहां से यहीं से सीधी करनी शुरू कर देनी है। ये ये ना हो कि आपकी गाड़ी एक साइड से पीछे से वो उधर हो जाए। ये ना हो कि पीछे से गाड़ी आपकी गैप ज्यादा या कम ना हो, बस इसी हिसाब से ले जाए। अभी जितनी मर्जी लेके दूर चले जाए, मेरे पास तकरीबन तीन लाइसेंस हैं। एक यूएई का है, एक कतर का है, एक पाकिस्तान का है। तो अभी आपने जिधर मर्जी है, अभी ये देखें, ये गाड़ी फिर पहुंची है इसके साथ। ये अभी हमने जैसे ही गाड़ी इसके साथ पहुंची आपने फुल काट लेनी है।
ये फिर आपने पीछे जो है, पीछे जो गैप है, ये देखें, अभी गैप जो है, ये इसको गैप ना कम हो ना ज्यादा हो, ये साइड पे ये सीधा लेके जाए, जहां मर्जी आप ले जाएं गाड़ी। स्टेयरिंग को ये है कि स्टेयरिंग को मतलब यानी ज्यादा दाएं बाएं नहीं करना है, बस आपने सीधी जिधर मर्जी ले जाएं गाड़ी, कोई वो होती नहीं है। अभी इसमें कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक और दिखाता हूँ उस हिसाब से। अच्छा, आपने एक काम करना होता है, थ्योरी जो है मस्ट है। आपने थ्योरी वो आपको यानी वो आपकी समझ में, आप में नॉलेज में होनी चाहिए कम से कम। आप यूट्यूब पे या किसी से भी, या वैसे भी आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सीलेटर का क्या काम है, ब्रेक का क्या काम है, क्लच का क्या काम है, स्टीयरिंग यानी लेफ़्ट साइड राइट साइड मायर, ये चीज़ें जो हैं ये जहन में होनी चाहिए एक। और दूसरी बात यह है कि सॉरी, मैंने पीछे वो व्लॉग में वो मायरर को मैं ग्लासेस कह गया हूँ, तो उसके लिए सॉरी। अच्छा, ये उसके बाद ये है कि आपने जो आपकी लाइन है, जिस साइड पे आपकी पार्किंग है, उस साइड पे आपने गैप नहीं देना है गाड़ी को, ज़्यादा बहुत ज़्यादा गैप नहीं देना है, ताकि ये ना मिड में चली जाए गाड़ी, तो फिर वो बंदे को आइडिया नहीं रहता। जितनी गाड़ी आपने आगे लेके जाते हैं उसी हिसाब से पीछे लेके आएँ। स्टेयरिंग जो मेन गलती होती है वो ये करते हैं कि अक्सर लेडीज़ हूँ या मेल हूँ फीमेल हूँ, वो क्या करते हैं कि स्टेयरिंग एक साइड पे देखते रहते हैं, उधर ही काटते रहते हैं, तो वो फिर मसला हो जाता है। आप दूसरी साइड पे बेशक अगर नहीं भी देखना चाहते ना देखें, जिधर आपने पार्किंग करनी है उसी साइड पे देखते रहें, लेकिन गैप आपका कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे ही कम होना शुरू हो, आपने स्टेयरिंग दूसरी साइड पे घुमाना है। ये यानी बहुत लाजमी, ये थ्योरी है। तो ये चीज़ जो है ना, ये उसके लिए। और क्या नाम है, वो मैं बता रहा था कि मैं गया हूँ टोटल, मेरे ख्याल में टोटल उसने इसके ट्राई में एक जैसे गया हूँ तो जो थे ट्रैफिक क्या नाम है इंस्पेक्टर जो थे उधर, तो उन्होंने वो टेस्ट ले रहे थे उसका, एक लेडीज़ थी, उन्होंने दिया तो वो गाड़ी एक साइड पे चढ़ा दिया। मैं गया हूँ जाके, उसने मुझे कहा है, उसने को तो पता नहीं था, शायद बूढ़ा आदमी है या क्या है, कोई जो भी था, लेकिन उसने मुझे ऐसे ही बेरुखी से कहा है। तो जाके मैंने जैसे ही गाड़ी लगानी शुरू किया ना, तो एकदम उसकी नज़र पड़ी, तो लेडीज़ को रोक लिया है। उसको कहते हैं कि देखें ये अंकल कैसे गाड़ी लगा रहे हैं। तो मकसद कहने का ये है कि आपने ये एक जो है, किसी जगह पे भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। अब एक दो तीन चीज़ें जो हैं वो जहन में बिठानी है, उसके बाद आपके लिए ड्राइविंग बिल्कुल इजी है, कोई उसमें टेंशन नहीं है। दो तीन चीज़ें ये हैं कि आपने एक तो गाड़ी ज़्यादा उसको गैप नहीं देना है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं देना है। दूसरा ये है कि स्टेयरिंग जब आप काटते हैं एक साइड पे, तो वापस सीधा भी करना होता है। ये ना हो कि बिल्कुल उसके ब्लॉक पे चढ़ा दें, या कोई भी कौन रखी है या उस लाइन पे चढ़ जाएं। यानी जैसे ही आपकी गाड़ी ये गैप कम करना शुरू करे, आपने स्टेयरिंग दूसरी साइड पे काटना है, फिर वापस सीधा करनी है गाड़ी। बस इतनी थ्योरी है इसकी, कोई इसमें कोई वो नहीं है आपको अलजबरा का या उस यानी इतनी डिफ़िकल्टीज कुछ भी नहीं है। तो जो बच्चे हैं या जो भी है, जेंट्स हैं लेडीज़ हैं, वो एक बार ये जहन में बिठा लें, तो फिर कोई भी वो उनके लिए इशू नहीं है। और दूसरा ये है कि ट्रैफिक के लिए जो बाकी है वो व्लॉग में आपको मुकम्मल बताऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में, कि ये मेरा पहला है। नेक्स्ट में मैं आपको सारी कंप्लीट बताऊंगा कि हमारा इशू क्या बनता है, हम ड्राइविंग में मसला हमारे लिए कहाँ कहाँ हमारे लिए मसले आते हैं, और कहाँ कहाँ हम गड़बड़ करते हैं। जब आप ट्रैक छोड़ते हैं उसके लिए क्या कानून है, आप कहीं अगर वापस आपने कहीं एक साइड पे मुड़ना है, तो आपने कहाँ से कितने पीछे से आपने क्या करना है, किस हिसाब से लेके जानी है गाड़ी। ये चीज़ें होती हैं जो एक्सीडेंट की मेन वजह बनती हैं और दूसरों को कंफ्यूज करती हैं। ट्रैफिक का आपने अगर ट्रैफिक में उसको आप फॉलो करेंगे, थ्योरी आपको आती हो, ड्राइविंग कोई मुश्किल नहीं है, थ्योरी मस्ट है। हमें पता ही नहीं होता, हमें कानून नहीं पता होते ट्रैफिक के, हम गाड़ी पे चढ़ के बैठ जाते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं, खुद भी परेशान होते हैं। ये कोई इतना वो है नहीं है। अभी पिंडी इस्लामाबाद की आप रावलपिंडी और इस्लामाबाद की आप ड्राइविंग देखें, लाहौर की देखें, सॉरी इस्लामाबाद की ड्राइविंग देखें और पिंडी, कितना गैप है उसमें। लेकिन आपने रावलपिंडी में चले जाएं तो आपको ये कहेंगे यार मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ।
तो ना कोई ये क्या है, वो कानून को कोई बंदा फॉलो ही नहीं करता, किसी को पता ही नहीं है कानून का, वो यानी वो कोई किधर से निकल रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई ट्रैक किधर से छोड़ रहा है, कोई टर्न किधर से ले रहा है। फास्ट ट्रैक में आपने आपने मुड़ना बाएं पे है, या यानी जिस साइड पे आपने मुड़ना है, फास्ट ट्रैक पे जा रहे हैं बाएं में मुड़ना है आपने, तो अगर एकदम से मुड़ेंगे तो जाहिर है पीछे वाली गाड़ियों को एक्सीडेंट का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये होता थोड़ा सा उस तरह बंदे को जहन में बिठाने वाली होती हैं। कोई ड्राइविंग मुश्किल नहीं है। आपने एक तो कंफ्यूज किसी जगह पे भी नहीं होना, टेस्ट देते हुए स्पेशली जो है ना, आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। कोई वो हमारे जैसे बंदे होते हैं, कोई इशू नहीं है, अपना ख्याल रखना। अच्छा, जो लोग टेस्ट लेते हैं वो कोई ये नहीं है कि बंदे खाते नहीं हैं, वो इसी तरह के हमारे जैसे ही इंसान होते हैं। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है आपने, और अपने नॉर्मल रहेंगे आप तो आपकी ड्राइविंग आसान रहेगी। और दूसरा, मैं आपको टोटली इससे आगे क्यों कि मेरा एक्सपीरियंस जो है कम बेश जो है, मैं इधर वर्कशॉप की है पाकिस्तान में तकरीबन आप क्या लें कि 10-12 साल जो वर्कशॉप की थी। उसके बाद मैं चला गया हूँ गल्फ़ में, तो वहाँ टोटल जो है मेरी सर्विस थी तकरीबन 22 साल। उसमें मेरा टोटली जितना भी वो एक्सपीरियंस है मेरा, वो इसी से रिलेटेड है। और मैं आपको आगे जा के गाड़ी की मेंटेनेंस के बारे में, गाड़ी की यानी उसको आपने डेली केयर के लिए जो होता है, और 2-3 चीज़ें हम बहुत गलत करते हैं कि हमारी गाड़ी गर्म होनी शुरू हो जाती है, हमारी गाड़ी जो है वाइब्रेशन करनी शुरू हो जाती है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम इसके जिस तरह बंदे को खाने के लिए उसको चीज़ें सही प्रोवाइड करेंगे आप, तो वो हेल्थ उसकी अच्छी रहेगी। इसी तरह गाड़ी जो है, इसको आपने खाने और पीने के लिए चीज़ें अच्छी देनी है, तो तब आपकी गाड़ी ना गर्म होगी ना कुछ। रेडिएटर का आपने वो किस हिसाब से चेक करना है, क्या करना है, बैटरीज का जो होती हैं गाड़ी की बैटरी है उसका, जो भी है टोटली आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ, वीडियो एक बात है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और सब्सक्राइब लाजमी करना है। अगर आप मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं यानी सब कुछ मैंने कहा है ना कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में करूँगा सब कुछ, लेकिन मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो तब आगे जाके तो मुझे भी थोड़ा वो हौसला हो जाएगा, और मैं आपको गाड़ियों से रिलेटेड कोई चीज़ भी, आपको किसी जगह पे परेशानी नहीं होगी। आपका एक काम अभी अभी जिस तरह टायर चेंज करते हैं, तो टायर्स हम 60,000 रुपये का 70,000 रुपये का टायर छुड़वा लेते हैं, यानी मेरे वाली गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ। तो वही टायर जो है आपको कैसे रावलपिंडी इस्लामाबाद में कैसे मिलते हैं, मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट व्लॉग्स में इंशाल्लाह।